हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। तो हम लोग बेटा सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे बेटा? सिंटैक्स ऑफ नाउन। जिसमें से आज नेक्स्ट रूल देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये, क्लास 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी और कंपटीशन के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, जैसे एनडीए है, बैंक है, सीडीएस है, एसएससी है। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए ज्यादा हम देखते हैं सीधे डायरेक्ट रूल क्या है आज का। चलिए देख लेते हैं। There are some nouns that are always used in the singular form with singular verbs and they don't take article a or an। क्या बोला हमने कि there are some nouns, कुछ nouns ऐसे हैं that are always used in the singular form। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं और सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं और उनके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, जब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, जब सिंगुलर में यूज होंगे तो स्वाभाविक वर्ब उनके साथ कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी और उनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ये हम लोग कुछ नाउन्स जो है उनमें देख लें। कहना क्या चाहते हैं सर आप? कहना ये चाहते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है और उनके साथ ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। यानी ये तो जितने ये हमने नाउन लिखे हैं ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सिंगुलर, इन्हें क्या कहा गया है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं। इसलिए जब ये अनकाउंटेबल है तो इनका प्लूरल नहीं होता है और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आती। ये तो खैर रूल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको डीप भी लेके चलेंगे आज, बहुत ज्यादा डीप ले जाने की कोशिश करेंगे। समझिए, अब कहा गया कि इनका प्लूरल नहीं बनता है। अब प्लूरल जब बनता नहीं है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है क्योंकि सिंगुलर में यूज होते हैं। और कहा भी गया है, ये रूल है बुक का, कि इन्हें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है। ये तो रूल है, ये तो नियम है। थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग देखिए। एक्चुअल में क्लॉथिंग मींस होता है वस्त्र, आभूषण। कौन सा नाम? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए ना इनका प्लूरल होता है ना इनके पहले आर्टिकल यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट। बाकी तो रूल तो लिख दिया है कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कैसे कंसीडर किया जाता है ये तो समझ गए आप। क्लॉथिंग मींस होता है वस्त्र, आभूषण। मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता और मटेरियल नाउन के बाद वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। वर्क मींस होता है कार्य, परिश्रम, धंधा, नौकरी। ठीक है, वर्क का वक्त होता है। अभी नहीं बताएंगे, अगर चीजें अभी बता देंगे तो फायदा क्या है? हम वर्क का वक्त बताएंगे आपको एक शॉर्ट वीडियो। ठीक है, वर्क का वक्त होता है बट लेकिन तुम अभी देखो वर्क मींस है कार्य, परिश्रम, ठीक है, और नौकरी, धंधा। इस सेंस में अगर यूज कर रहे हैं, इस सेंस में यूज कर रहे हैं तो वर्क ये होता है। तो वर्क्स जब यूज करेंगे तो सेंस चेंज हो जाएगा। बात की बात आगे बात करेंगे। पोएट्री, पोएट्री क्या होता है? पोएट्री एक्चुअल में किसी भी कहानी या किसी भी मनोभाव को कलात्मक रूप से व्यक्त करना हो किसी भाषा में, यानी कि किसी कहानी या किसी मनोभाव को कलात्मक रूप से व्यक्त किया जाए किसी भी भाषा में। किसी भी कहानी या किसी भी मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाए, किसी भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाए, उसे कहते हैं पोएट्री। तो पोएट जो है, पोएट अपनी फीलिंग्स, अपने मनोभाव, अपने मन के भाव को लिखता है पोम में और उसको, उसकी फीलिंग्स को हम लोग केवल समझते हैं। उसकी फीलिंग्स को हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। उसके भाव को समझते हैं कि पोएट कहना क्या चाहता है। तो कौन सा नाउन है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पोएट अपने मन के भाव को लिख देता है किसी लैंग्वेज में। कुछ इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश पोएट जो है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले पोएट हिंदी में लिखते हैं। तो किसी भी भाषा में किसी भी कहानी या किसी मनोभाव को कलात्मक रूप से व्यक्त किया जाए, यही है पोएट्री। और उसको समझते हैं हम लोग, उसके भाव, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं। तो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इक्विपमेंट,
इक्विपमेंट मींस होता है उपकरण, औजार, यंत्र समूह, यंत्रों का समूह, यंत्रों का समूह। तो कौन सा नाउन बेटा? कलेक्टिव नाउन। ऐसा यूज हो सकता है मटेरियल नाउन भी, मटेरियल नाउन भी यूज होता है, ऐसा कलेक्टिव नाउन भी यूज होता है, लेकिन ये तुम कंसीडर कलेक्टिव नाउन ही करके चलना, ठीक है। जैसे सीनरी, सीनरी बोलते हैं प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य जैसे कि हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, वहां जा रहे हो आपको जो वहां पर जो नेचुरल दृश्य आपको देखने को मिलता है वही सीनरी, उसे फील करते हैं। कौन सा नाउन बच्चा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज, ज्ञान, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेडिंग, बिस्तर, कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मशीनरी, यंत्र समूह या उपकरण या औजार या यंत्रों का कार्य, यंत्र समूह या उपकरण समूह, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका प्लूरल नहीं होता। और मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन तीनों का प्लूरल नहीं होता। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। कलेक्टिव नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, वो भी द। ए और एन का यूज नहीं करेंगे। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? तो मशीनरी, उपकरण समूह या यंत्र समूह, कलेक्टिव नाउन, इनका प्लूरल नहीं होता है, मशीनरीज नहीं होगा। क्लियर? ट्रबल, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुसीबत, परेशानी, इंफॉर्मेशन, सूचना, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिजनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लगेज, सामान या यात्रा का सामान, कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। प्रोग्रेस, मटेरियल नाउन, प्रगति। एडवाइस, सलाह, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। प्रोग्रेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्नीचर, इट रेफर्स टू यानी कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स, चेयर्स, कबर्ड्स, ठीक है, एटीसी। यानी कि चेयर है, टेबल है, बेड है, कबर्ड है, इनके कलेक्शन को, हमारी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, इट रेफर्स टू चेयर्स, टेबल्स, कबर्ड्स, ठीक है, स्टूल्स। यानी कि चेयर है, टेबल है, स्टूल है, कबर्ड है, इनके कलेक्शन को क्या कहते हैं? इनके कलेक्शन को कहते हैं फर्नीचर। जैसे चेयर्स, अब जैसे चेयर का चेयर्स होता है, तो चेयर्स होता है तो चेयर तो कॉमन नाउन है, तो चेयर अगर कहीं रखी है तो उसको फर्नीचर नहीं कहेंगे हम लोग। कलेक्शन ऑफ चेयर्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ कबर्ड्स, कलेक्शन ऑफ बेड्स, यानी इन सब के कलेक्शन को कहते हैं हम लोग फर्नीचर। और कलेक्शन को कहते हैं कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। आर्टिकल यूज कर लीजिए, केवल द आर्टिकल यूज होगा। अल्फाबेट, अल्फाबेट तो आप जानते ही हैं, वर्ड वाला इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ब्रेड, ब्रेड कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं बनता। मिसचीफ, शरारत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑफ स्प्रिंग, चिल्ड्रन, बच्चे। ज्वेलरी, मटेरियल नाउन। ज्वेलरी कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। क्रॉकरी, क्रॉकरी इट रेफर्स टू बाउल्स, कप्स, प्लेट्स। इट रेफर्स टू, किसको रेफर करता है? जैसे बाउल हो गए, कप हो गए, ठीक है, तो इनको रेफर करता है। बाउल है, टेबल है, बाउल्स, प्लेट्स, कप्स, यानी कलेक्शन ऑफ बाउल्स, कलेक्शन ऑफ प्लेट्स, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कप्स हो गया, बाउल्स हो गया, प्लेट्स हो गए, तो ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कटलरी, कटलरी में क्या क्या आ जाता है? नाइफ, फॉक्स, स्पून्स, ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ नाइफ्स, कलेक्शन ऑफ फॉक्स, कलेक्शन ऑफ स्पून्स, ये सब कटलरी में। तो क्रॉकरी, कटलरी, ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। स्टेशनरी, स्टेशनरी में कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। ये भी क्यों? क्योंकि लेखन सामग्री आती है, लेखन सामग्री आप सब जानते हैं, लेखन सामग्री में क्या क्या आ जाता है? तो स्टेशनरी ये कौन सा कलेक्टिव नाउन। ऑपरेटर्स, उपकरण समूह, उपकरण समूह या यंत्र समूह, कौन सा नाम है? मटेरियल नाउन। उपकरण समूह या यंत्र समूह या औजार या सामान, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन कंसीडर किए जाते हैं। और कलेक्टिव नाउन कंसीडर किए जाते हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका प्लूरल नहीं होता, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, कलेक्टिव के पहले होता है। बटर, बटर तो आप सब जानते हैं, मटेरियल नाउन। चार, मटेरियल नाउन। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, मटेरियल नाउन, ठीक है। बैगेज
यात्रा का सामान या सामान, मटेरियल, etc। बस जितने इंपॉर्टेंट है एकेडमिक लेवल और कंपटीशन लेवल में जितने अभी तक पूछे गए एग्जाम में और जितने पूछे जा सकते हैं हमने पूरे बता दिया आपको। तो ये जो लिखे हुए हैं ये या तो कोई मटेरियल है या कोई एब्स्ट्रैक्ट है या कोई कलेक्टिव नाउन है। तो मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव इनका प्लूरल नहीं होता है, इतना आप नोट लगा लो। मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव इनका प्लूरल नहीं होता, यानी कि पोएट्रीज नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, चार्ट्स नहीं होता, बटर्स नहीं होता, क्रॉकरीज नहीं होता, कटलरीज नहीं होता, स्टेशनरीज नहीं होता, लगेज नहीं होता, बिजनेसेस नहीं होता, वर्क्स नहीं होता, क्लॉथिंग्स नहीं होता, ठीक है, इक्विपमेंट्स नहीं होता। इनका प्लूरल नहीं होता। क्यों नहीं होता हम बताएं आपको, अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, तो प्लूरल नहीं होता। तो प्लूरल नहीं होता तो ये सिंगुलर में यूज होते हैं, सिंगुलर में यूज होते हैं तो इनके बाद वर्ब कैसी आती है बेटा, सिंगुलर ही वर्ब यूज की जाएगी। और इनके पहले आपको आर्टिकल ए और एन के यूज से बचना होगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस लिखें, किस तरह से एग्जाम में सेंटेंसेस पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो अब मेरे हिसाब से इस रूल की आवश्यकता तो आपको पड़ी ही नहीं होगी, क्योंकि चीजें हमने ओपन रूल क्लियर कर दी। चलिए आगे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। पहली बात तो अभी बताया हमने आपको, सीनरीज नहीं होता, क्या होगा, सीनरी। तो फर्स्ट मिस्टेक क्या है यहाँ पे, सीनरीज नहीं होगा बच्चा, क्या होगा, सीनरी। सीनरी ऑफ कश्मीर और वर्ब आगे कैसी आएगी, सिंगुलर। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है सैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। तो यहां पर पोएट्रीज नहीं होगा बच्चा, क्या होगा, पोएट्री होगा, क्या होगा, पोएट्री। वर्ब कैसी आएगी इनके बाद, सिंगुलर। तो सैलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। क्लियर। द वर्ड फर्नीचर्स, अभी बताया आपको, फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है, फर्नीचर होता है। द वर्ड फर्नीचर वर्ब आगे कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। द वर्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट है he gave me many advices। पहली बात तो ये कि एडवाइसेस नहीं होता, पहली बात तो ये एडवाइसेस नहीं होता। यदि सर एडवाइस का प्लूरल बनाना तो हम करें क्या, तो अगर आपको एडवाइस का प्लूरल बनाना है, अगर आपको एडवाइस का प्लूरल बनाना है तो आप सम लगा दीजिए या मच लगा करके काम चला सकते हैं। सम लगा दीजिए या मच लगा दीजिए। मैनी हटाइए, हम क्या लगा देते हैं, हम मच। और एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस होता। He gave me much advice, या some से भी काम चला सकते हैं, He gave me some advice। कुछ बच्चे थोड़ा सा पढ़ के रखे होंगे, सर हमने तो कुछ और पढ़ा है, तो बेटा some advice या much advice या many pieces of advice भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, many pieces of advice। जस्ट इसी के नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, he gave me many pieces of advice। क्लियर। लेकिन यहां पर मिस्टेक क्या है, यहां पर एडवाइसेस है, एडवाइस नहीं। तो एडवाइस होता है, एडवाइसेस नहीं होता। क्लियर। तो he gave me much advice या he gave me some advice या he gave me many pieces of advice। बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं, he gave me a lot of advice। ठीक है। प्लूरल के लिए some advice, much advice, many pieces of advice, a lot of advice भी कर सकते हैं। He gave me a lot of advice या he gave me lots of advice। सब नोट बना के लिख लीजिएगा बेटा अपनी कॉपी में, क्योंकि काम आने वाली चीजें हैं ये। ठीक। नेक्स्ट है he bought new machineries। बेटा मशीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, मशीनरी होता है। क्या होता है, मशीनरी। IES को रिमूव करिए, क्या बनाए वहां पर, वाई। His informations, पहली बात तो ये कि इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि बता चुके हैं कौन सा नाउन। वीडियो में हम बोल रहे हैं रो करके एक एक चीज लिख लेना कि हमने किस नाउन को एब्स्ट्रैक्ट बताया, किसको मटेरियल बताया, किसको कलेक्टिव बताया। ठीक है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हिज इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरीज। ज्वेलरीज नहीं होता, क्योंकि मटेरियल नाउन प्लूरल नहीं होगा, क्या होगा, ज्वेलरी। He gave me an advice। एडवाइस हम आपको बताए हैं, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके पहले ए और एन का यूज नहीं होता। तो he gave me क्या होगा, he gave me advice। ऐसे भी कर सकते हैं, he gave me a piece of advice। अगर सिंगुलर बनाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, a piece
ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस। पहली बात तो ये, फिर यहां पर मिस्टेक हो गया, एडवाइसेस नहीं होगा, क्या होगा एडवाइस। ही गेव मी एडवाइस, ए नहीं यूज होगा, या ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, दोनों ही तरीके सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही प्रीफर्स अ ब्रेड टू राइस। एक्चुअल में ब्रेड हम बताए थे आपको मटेरियल में, और इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ही प्रीफर्स ब्रेड टू राइस। एक तरीका और है मेरे पास, अगर आपको ब्रेड का प्लूरल बनाना है या सिंगुलर बनाना है, क्या बनाना है, ये तो नोट कर लिए हो ना, तो यही लिख देते हैं। सिंगुलर बनाना है तो ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड, या ए लोफ ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड या ए लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, अब सिंगुलर बनाने के लिए ए पीस ऑफ ब्रेड या ए लोफ ऑफ ब्रेड, ये सिंगुलर बनाने के लिए। अगर प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ ब्रेड या लोफ्स ऑफ ब्रेड, पीसेस ऑफ ब्रेड या लोफ्स ऑफ ब्रेड, LOAVES, ये चीजें लिख लेना, ये सब काम की चीजें। पीसेस ऑफ ब्रेड या लोफ्स ऑफ ब्रेड प्लूरल के लिए हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंगुलर सेंस में यहां यूज हो रहा है, he prefers a piece of bread to rice, या he prefers a loaf of bread to rice। क्लियर? चलिए समझ में आ गया, नोट कर लिया होगा ना, चलिए नोट कर लीजिए बाद में। हर लगेज वर बुक्ड, लगेज से नहीं होता बच्चा, क्या होता है लगेज होता है। वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर ना कि प्लूरल। Here is the list of stationaries, stationaries नहीं होता, क्या होता बच्चा, stationery होता है, क्या होता है stationery। नेक्स्ट है these four sons are my offsprings, no offsprings नहीं होता, क्या होता है offspring होता है, क्या होता है offspring। इसमें बात करेंगे ऑफस्प्रिंग का, ऑफस्प्रिंग्स कब होता है, और वर्ब का वर्ब्स कब होता है, बाद में बात करेंगे हम, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इन्हीं दोनों पर बात करेंगे। नेक्स्ट है these four sons हो गया है, he has given me a good information, he has given me a good information। पहली बात तो इंफॉर्मेशन कौन सा नाउन है बच्चा, इंफॉर्मेशन कौन सा नाउन बताया आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनके पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो he has given me good information, या he has given me a piece of good information। he इंफॉर्मेशन का अगर सिंगुलर बनाना है तो अ पीस ऑफ गुड इंफॉर्मेशन कर दो, सिंगुलर बनाना है ऐसे भी कर सकते हैं, he has given me a piece of good information, या प्लूरल बनाना तो he has given me the pieces of good information। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो हम सिंगुलर ऐसे ही लिख दिया, हमने आर्टिकल लगा दिया, he has given me good information। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटर्स आर यूज्ड वाइजली। ऑपरेटर्स हम आपको बताएं, इनके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ना कि प्लूरल। नेक्स्ट है हर क्लॉथिंग्स आर डर्टी। पहली बात तो क्लॉथिंग्स नहीं होता, क्या होता है क्लॉथिंग होता है। दूसरी बात इनके बाद वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर इज, हर क्लॉथिंग इज डर्टी। क्लियर? नेक्स्ट है इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स नहीं होता, क्या होता है बच्चे, अल्फाबेट होता है, वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। इंग्लिश अल्फाबेट इज इजी। नेक्स्ट है शी सोल्ड हर हाउस, अगर इज नहीं होना चाहिए, हर होना चाहिए बच्चे। ठीक है, हर हाउस विदाउट इट्स इक्विपमेंट्स, नो इक्विपमेंट्स कोई वर्ड नहीं होता, इक्विपमेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट है श्रेया गेव मी इंफॉर्मेशन यस्टरडे। ठीक है, तो श्रेया गेव मी इंफॉर्मेशंस नहीं होता, क्या होता है इंफॉर्मेशन, हम बताएं क्या प्लूरल नहीं बनता। श्रेया गेव मी इंफॉर्मेशन यस्टरडे, या ऐसे भी कर सकते हैं श्रेया गेव मी द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यस्टरडे। क्लियर है? लेकिन हमने ऐसे हटा दिया, हम ऐसे हटा के भी काम चला सकते हैं, श्रेया गेव मी इंफॉर्मेशन यस्टरडे। प्लूरल हमने ऊपर बताए हैं, सिंगुलर भी बताए आपको। ठीक है, आई होप मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑफस्प्रिंग और वर्ब।
ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।